कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी बेच सकते हैं, है ना? तो आज हम इसी सेलिंग की कला के राज खोलने वाले हैं। सेल्स गुरु सोनू शर्मा के 20 साल से भी ज्यादा के अनुभव को हम 5 जबरदस्त टिप्स में निचोड़ कर लाए हैं जो सेल्स को देखने का नजरिया ही बदल देंगी। तो शुरुआत करते हैं सोनू शर्मा के एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट के साथ। वो कहते हैं, ये दुनिया रुक जाएगी अगर इस दुनिया में सेल्स नहीं होगी। एक पल के लिए इस बात पर जरा गौर कीजिए। मतलब ये बात तो सेल्स की प्रोफेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है ना? ये सिर्फ सामान बेचने की बात नहीं है, ये तो दुनिया को चलाते रहने की बात है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है। फिर हम एक एक करके टिप्स में जाएंगे। पहली टिप है कस्टमर की जरूरत को पहचानना, जिसमें हम एक भूखे तोते की कहानी सुनेंगे। दूसरी टिप, इमोशन लॉजिक से ज्यादा पावरफुल क्यों है। तीसरी, करके ही सीखा जाता है। चौथी, रिजेक्शन को कैसे अपनाएं। और पांचवी, अर्जेंसी कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले नींव रखते हैं। मतलब एक्शन वाली टिप्स पे जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये सेलिंग है क्या चीज़, क्योंकि ये सिर्फ एक लेन देन से कहीं कहीं ज़्यादा है। सोनू शर्मा इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सेलिंग कुछ और नहीं, बस सेलर से बायर तक उत्साह का ट्रांसफर है। बस उस एनर्जी को इमेजिन कीजिए। ये एक ऐसा जुनून है जो एक से दूसरे तक फैलता है और डील पक्की करवाता है। और ये सब कुछ सिमटकर एक सिंपल से लेकिन बहुत गहरे इक्वेशन में आ जाता है। प्रोडक्ट की नॉलेज प्लस प्रोडक्ट पर पक्का यकीन, यही है सेल्स। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि आप बेच क्या रहे हैं, उस चीज पर पूरे दिल से विश्वास होना चाहिए। वही विश्वास, वही कन्विक्शन, वो चिंगारी है जो बायर के अंदर भी उत्साह जगा देती है। और यहीं से हम आते हैं अपनी पहली टिप पर, और शायद सबसे ज़रूरी टिप पर। वो है कस्टमर को असल में चाहिए क्या, ये समझना। इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक औरत है जो 20,000 रुपए में एक तोता खरीद कर लाती है। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया था कि ये तोता बातें करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तोता एकदम चुप है। तो वह वापस दुकान पर जाती है और दुकानदार प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उसे और सामान बेच देता है। कहता है, एक बड़ा पिंजरा ले लो, फिर एक झूला ले लो, अरे एक सीढ़ी भी ले लो। वो लगातार असली मुद्दे को पकड़ ही नहीं पा रहा है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। मरने से ठीक पहले वो तोता फुसफुसाता है, मैडम, जिस दुकान से ये सब खरीदा, क्या वो लोग कुछ खाने को भी बेचते हैं? सबक क्या है? असली जरूरत को समझो, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व मत करो जो हैं ही नहीं। चलिए अब आते हैं टिप नंबर 2 पर। ये टिप उस साइकोलॉजी के बारे में है जो हमारे खरीदने के फैसलों के पीछे काम करती है। सोनू शर्मा का कहना है कि लोग खरीदते इमोशनली हैं और फिर उसे लॉजिक से सही ठहराते हैं। कोई भी लेटेस्ट स्मार्टफोन इसलिए नहीं खरीदता कि उसे उन स्पेक्स की ज़रूरत है। लोग उसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो उन्हें कनेक्टेड, सक्सेसफुल या मॉडर्न फील कराता है। जो लॉजिक वाली बातें हैं ना, जैसे कीमत, फीचर्स, वो तो बाद में आती हैं, बस खुद को ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ, एक स्मार्ट चॉइस की है। अच्छा, अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो एक बेहतरीन सेल्स पर्सन को बाकियों से अलग करता है। और हमारी अगली टिप इसी बारे में है, प्रैक्टिस की ताकत। इसको ऐसे समझिए, सेलिंग तैरना सीखने जैसा है। आप चाहें तो स्विमिंग पर कितनी भी किताबें पढ़ ले, लेकिन जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तब तक तैरना नहीं सीखेंगे। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जो सिर्फ करने से ही आती है। और यहीं पर काम आता है लॉ ऑफ एवरेज। देखिए, कौन हाँ बोलेगा ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कितने लोगों से पूछा जाएगा ये तो कंट्रोल किया जा सकता है ना, है ना? बस यही बात है, कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना और सिर्फ उन एक्टिविटीज पर फोकस करना जो की जा सकती हैं। जैसे जब कोई शुरुआत करता है तो हो सकता है कि वो 10 लोगों से बात करे और सिर्फ एक सेल हो, लेकिन लगातार एक्टिविटी और प्रैक्टिस से ये एवरेज बदल जाता है और बहुत जल्द वही इंसान 10 लोगों से बात करके 9 सेल्स कर रहा होता है। ये सब कुछ उन कोशिशों को मैदान में उतारने का ही खेल है। अब आते हैं टिप नंबर 4 पर, और ये है रेजिलियंस, यानी कि लचीलेपन के बारे में। देखिए, एक कड़वी सच्चाई ये है कि इस दुनिया का जो बेस्ट सेल्स पर्सन है ना, उसका भी सक्सेस रेट 100% नहीं होता। रिजेक्शन इस खेल का हिस्सा है, चाहे कोई भी हो। तो चाबी क्या है? ये समझना कि सेलिंग एक रिजेक्शन का बिजनेस है। उस ना को कभी भी पर्सनली नहीं लेना है। कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है।
इसे प्रोसेस का एक ज़रूरी हिस्सा मानकर चलना है बस। और आखिर में हमारी 5वीं और आखिरी टिप, डील को क्लोज करने की कला। सोनू शर्मा एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक सिखाते हैं जिसे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच कहते हैं। इसमें सारा खेल नज़रिया बदलने का है। फायदे पर फोकस करने के बजाय फोकस उस चीज़ पर किया जाता है जो देरी करने से हाथ से निकल जाएगी। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। लोग 2 वजहों से खरीदते हैं, या तो कुछ फायदा पाने के लिए या किसी नुकसान से बचने के लिए। और अक्सर नुकसान से बचने का जो डर होता है ना, वो फायदा पाने की चाहत से कहीं ज्यादा पावरफुल मोटिवेटर होता है। तो इन सारी टिप्स को एक साथ क्या चीज़ जोड़ती हैं? ये सब आकर टिकती हैं एक आखिरी सिद्धांत पर कि जिंदगी में इनाम रिजल्ट्स का मिलता है, कोशिशों का नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार 99 रन बनाकर आउट हुआ। आखिर में बात सिर्फ उन नतीजों को पाने की है जो मैटर करते हैं। और ये 5 टिप्स वही कोशिशें हैं जो वहां तक पहुंचाएंगी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सेलिंग वाकई में उत्साह और इमोशन का खेल है, लॉजिक का नहीं, तो ये बात किसी भी तरह की पर्सुएसिव बातचीत को देखने का नजरिया कैसे बदल देती है? इस पर सोचना तो बनता है।